मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। लिया हुआ सलमान भाई का, ठीक है। Hey guys, as you all know कि आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोवर्ब्स की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, प्रोवर्ब्स हमें क्यों सीखने चाहिए, प्रोवर्ब्स का क्या यूज है, प्रोवर्ब्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, प्रोवर्ब्स का यूज हम लोग कहाँ और कब कर सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपके सारे आंसर आपके पास में होंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज विकास, योर होस्ट एंड मेंटोर। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रोवर्ब्स का यूज क्या होता है। ओके, तो जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग दाल पकाते हैं और दाल को ऐसे भी खाया जा सकता है पकाने के बाद, बट उसमें क्या होता है हम लोग तड़का लगा देते हैं और तड़का लगाने के बाद में आप जानते हैं क्या होता है, दाल का स्वाद बढ़ जाता है, रूप रंग उसकी बढ़ जाती है, ठीक है, और खाने में और डिलीशियस लगता है, ठीक है। तो सेम क्या होता है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो उस समय अगर हम कुछ प्रोवर्ब्स का यूज कर लें, ओके, तो हिंदी अगर बोल रहे हैं तो हिंदी प्रोवर्ब्स का यूज करते हैं हम लोग, अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश प्रोवर्ब्स का यूज करने से आपकी कम्युनिकेशन में तड़का लग जाएगा, जिससे आपकी जो कम्युनिकेशन जो आप कर रहे थे, कम्युनिकेट जो आप कर रहे थे, उसमें और भी जेंटलनेस झलकने लग जाएगी, ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी, इन्फ्लुएंस करने में आसानी रहेगी। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल, राइट। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 प्रोवर्ब्स की, जिनका यूज आप इजिली अपनी कम्युनिकेशन के दौरान कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोवर्ब्स। जैसे आपने देखा होगा मुहावरे जब हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, तो बातचीत के दौरान लोग मुहावरे हिंदी में बोलते हैं। सपोज करो मेरा दोस्त जो है वो गया दिल्ली और उसका एग्जाम था, उसने एग्जाम भी दिया और लाल किला भी घूम लिया, तो उसने बोला भाई मैं एक साथ 2 काम कर आया, ये भी बोल सकता है, बट एक इसको और भी डिलीशियस वे में क्या बोलेगा, वो बहुत ही अट्रैक्टिव वे में, आई हैव डन एक पंथ 2 काज, मतलब कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो एक ही सेंटेंस को वो 2 तरीके से बोल रहा है, बट अट्रैक्टिव ये लग रहा है, ठीक, कि एक साथ 2 काम, एक तरीका ये, दूसरा क्या था, एक पंथ 2 काज, मतलब एक साथ मैंने 2 काम को कर लिया। सेम आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश के 5 proverbs that you can use while you are communicating with someone। कभी कभी जब हम लोग कहीं खड़े होते हैं, when we stand over there, तो लोग क्या होते हैं किसी चीज को देख के जज कर रहे होते हैं, यार ये चीज क्या है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है ऊपर से, अरे ये बहुत घटिया है, अरे ये इंसान देखने से बहुत खड़ूस लग रहा है। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, प्री जज कर रहे हैं। प्री जज मतलब किसी चीज को जब हम लोग प्री जज करते हैं, तो ऑन दैट टाइम यू कैन यूज दिस प्रोवर्ब, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओके, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो दूसरा आप यूज कर सकते हो, डोंट जज अ पर्सन बाय इट्स अटायर। डोंट जज अ पर्सन बाय इट्स अटायर, मतलब कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज मत करो, उसको पहले पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और किसी भी इंसान को उसके कपड़ों से जज मत करो, पहले उससे मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, देन यू कैन टेक योर डिसीजन। ओके, चलो सेकेंड हम बात करते हैं, समय और अवसर किसी का वेट नहीं करते हैं। Suppose that you have an opportunity and you are trying to give someone, okay, but he is not ready to accept this proposal or opportunity. Then on that time you can use this proverb, time and tides wait for none। कि दोस्त मैंने तुम्हें पार्टी में बुलाया है, आओगे? अगर वो कहता है नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी रखते हैं, तो उसके बाद में आप ये प्रोवर्ब चिपका सकते हो, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। ओके, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। सुन लिया होगा सलमान भाई का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान न करना। डू मी अ फेवर, मुझ पे एक एहसान करना, डोंट डू मी अ फेवर, कि मुझ पे कोई एहसान न करना, राइट। तो डू मी अ फेवर एंड डोंट डू मी अ फेवर। चलो हम लोग फोर्थ। कभी भी कोई इंसान आता है आपके पास में, वो कॉम्प्लीमेंट देता है, यार रियली यार तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, या तुम्हारी ये चीज बहुत ही अच्छी लग रही है, तो उस समय आप कम्युनिकेशन को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए बोल सकते हो, अरे नहीं जी ऐसा नहीं है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ओके, सुंदरता निहारने वालों की आंखों में होती है, ना कि चीजों में। तो ये जैसे ही आप उसका यूज करते हैं प्रोवर्ब्स का, ट्विस्ट आ जाएगा गेम में। एक बार करके देखिएगा, तब आप बताइएगा व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोवर्ब्स व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, राइट।
तो उस समय क्या होगा, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, मतलब कि आपने उसकी ईगो को भी हर्ट नहीं किया, उसको कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया, उसने कॉम्प्लीमेंट दिया था, आपने उल्टा उसको क्या दे दिया, कॉम्प्लीमेंट दे दिया। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। बहुत सी क्लास में बहुत से बच्चे शरारत कर रहे हैं, या फिर कहीं पे आप जाते हैं तो आप वैसे ही मॉल में ढल जाते हैं, आप शरारत कर रहे होते हैं, तो कोई इंसान बोलता है यार तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम ये कर सकते हो, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तो ऑन दैट टाइम आप इस प्रोवर्ब को यूज कर सकते हो कि डू एज रोमन्स डू, मतलब कि जैसा देश वैसा भेज। यार जब पूरी शैतानी वाला माहौल बना है तो मैंने भी शैतानी कर दी, तो इसमें मैंने क्या पाप कर दिया, डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेज। ओके, तो इन 5 प्रोवर्ब्स का यूज करके आप इजिली अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग और बहुत ही ट्विस्ट वाला बना सकते हैं। और इट्स नॉट इनफ, आगे और भी आपको बहुत से वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने की ताकत होगी। ओके, सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट वीडियोस ऑन टाइम। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम स्टे होम, बी हैप्पी, थैंक यू।